दोस्तों ये बात है उस समय की जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ चोरी का। चोरी हुआ और मोहल्ले के लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया। पकड़ के उसे बिजली के जो खंभे होते हैं गलियों में, उन खंभे से बांध दिया। वो जो चोर था उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 13-14 साल की ही थी। मेरे से उस समय मेरे से वो 1-2 साल ही छोटा रहा होगा। मैं अपनी छत पे खड़ा था, बालकनी में खड़ा था और मेरी नज़र पड़ी कि उसे घेर रखा है, बहुत सारे लोगों ने बांध रहे हैं और उसे मार भी रहे हैं। उसे कुछ लोग आके थप्पड़ मार रहे हैं, कुछ लोग डंडे से मार रहे हैं, बहुत बेरहमी से उसे पीट रहे थे। आपके समाज के प्रतिष्ठित लोग, वो बुढ़े लोग जो गली में बैठ के ज्ञान बांटते रहते हैं, धर्म का, नैतिकता का और इन सारी चीज़ों का, वो लोग भी उसे पीट रहे थे, बहुत बेरहमी से पीट रहे थे, क्योंकि वो चोरी करने आया था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, तो मैं नीचे उतरा और मैंने उनको बोला कि तुम लोग इसे मार क्यों रहे हो? अगर ये चोरी करते हुए पकड़ा गया तो पुलिस को बुलाओ, इसको पुलिस के हवाले करो, इसको इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे हो? लिटरली उसके पैरों पे डंडों से मारे जा रहे थे, बैक टू बैक उसको थप्पड़ मार रहे थे, तो उसके मुंह से थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रखा था। उसको बहुत ज़्यादा मार रहे थे और मारे ही, जो भी आ रहा है उसको मार के जा रहा है, जो भी आ रहा है मार के जा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसको मार क्यों रहे हैं लोग इतना। मतलब ठीक है, किसी ने 1-2 थप्पड़ मार दिया गुस्से में, वो समझ आता है, लेकिन हर कोई मार रहा था, जिसका कोई मतलब नहीं था उस चोरी से, वो भी मार रहा था और इतना ब्रूटली मार रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जानी दुश्मन हो, जन्म-जन्म का दुश्मन हो। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं भी बच्चा ही था उस टाइम। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप क्यों मार रहे हो? तो लोगों ने, आप जान के हैरान हो जाएँगे, पता है क्या कहा? शायद नहीं होंगे, आप लोगों ने देखा ही होगा इस तरह के इंसिडेंट। लोगों ने मेरे से कहा कि तू भी इसके साथ मिला हुआ है क्या? तू इसका सपोर्ट क्यों कर रहा है? तो उस चोर को मारना शायद आप, जो भी ये वीडियो देख रहा है, या ये घटिया समाज जस्टिफाई कर सकता है कि भाई चोर चोरी कर रहा था तो पिटेगा ही ना, मार तो खाएगा ही। लेकिन मैं, एक अनजान लड़का जिसको ये सारा इंसिडेंट सही नहीं लगा, उसके अंदर दया आई, उसने जाके क्वेश्चन किया कि तुम मारे क्यों जा रहे हो इसको यार, इतना बैक टू बैक आतंकवादी थोड़ी है यार, आतंकवादी भी है तो क्यों मारे जा रहे हो, इतना पुलिस के हवाले करो। तो उन्होंने मुझे भी बड़ी बेरहमी से बोला कि तू इसके साथ मिला हुआ है क्या? उन्होंने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। तो ये कैसा समाज है? हालाँकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नैतिकता और अनैतिकता, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है इस चैनल पे, और कैसे ये आपके सक्सेस से रिलेटेड है। अब आप कहोगे कहाँ मैं ये चोरी की स्टोरी सुना रहा हूँ और इसको सक्सेस और विफल हो जाने से, सफल और विफल हो जाने से कैसे लिंक है? इस बने रहिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आएगा कि क्यों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये एक बहुत मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ आपको, जो कहानी के भी रिसेंटली रील्स वगैरह पे भी चल रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। वो किसी के मथुरा में या कहीं तो आसपास के उसी एरिया में किसी के लड्डू गोपाल चोरी हो गए किसी लड़की के। तो वो लड़की बड़ा रो रही थी, बहुत लिटरली आंसू निकाल निकाल के, जैसे कोई मर गया हो कोई परिजन, इस तरीके से वो रो रही थी। और उसने कंप्लेन करवाई पुलिस में। पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आसपास के 3-4 थानों से स्पेशल टीम बनाई गई उस लड्डू गोपाल को ढूंढने के लिए, और वो निकल पड़े, है ना। मेरे मोहल्ले में मेरे एक पहचान के लड़के की साइकिल चोरी हो गई थी, आज से 2 या 3 साल पहले आई थिंक। उस साइकिल चोरी की कंप्लेन लिखवाने में गया था पुलिस में। हालांकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं था कि तुम जाके वो साइकिल ढूंढ दो, मेरा बस इतना था आप कंप्लेन लिखो, सो दैट जहाँ से चोरी हुई है उसके कंपनी से हम उसे वो दे के और साइकिल का कंपनसेशन ले सके कि भाई तुम्हारी पार्किंग से चोरी हुई है तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो दे नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं पुलिस की हेल्प लेनी थी कि पुलिस अगर एफआईआर लिख लेती है या थोड़ा इंटरवेंशन करती है जाके, तो वो डर के उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, जिससे कि वो बेचारा अपनी नई साइकिल खरीद पाए। पुलिस वाले ने ना कंप्लेन लिखी ना एंटरटेन किया, मैंने प्रेशर बनाया पुलिस वालों पे, तब जाके उसने एक लिखित में मेरी कंप्लेन ली। और मैं उससे 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लगातार फॉलोअप करता रहा। वो नहीं आया उस फैक्ट्री में उस ठेकेदार से बोलने कि भाई इसका कंपनसेशन करो। उसने गोली देता रहा, मुझे गोली देता रहा कि कल परसों, और फाइनली उसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी था, तो मैं इस चीज़ को बहुत दिनों तक चेज़ नहीं कर पाया। मैंने ही उस लड़के को 2-3 हज़ार रुपये दिए। मैंने बोला भाई थोड़ा बहुत अपनी साइड से मिला लियो और ख़रीद लियो कोई साइकिल, छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों से लड़ने का। तो लड्डू गोपाल के खो जाने पे जो पुलिस एसआईटी को गठित कर दे रही है लड्डू गोपाल को ढूंढने के लिए, वो एक गरीब आदमी की साइकिल ढूंढने से मना कर रही थी। ढूंढने को बोला भी नहीं गया था, सिर्फ उनको एक रिपोर्ट लिखने के लिए बोला था और फैक्ट्री में कॉल करने के लिए बोला था, दैट्स इट। वो ये भी नहीं कर पा रहे थे। अब आते हैं नैतिकता और उस पर अनैतिकता पे। मोरालिटी क्या है इसमें? उस चोर को पीटना क्या मोरल था? अब आप लोग बोल सकते हो हाँ वो चोरी कर रहा था तो ये मोरल है।
अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या पता उस चोर की माँ बीमार हो या घर में कुछ ऐसी स्थिति हो कि उसके पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जान पे बात आई हो, तो इसलिए वो चोरी कर रहा हो, बहुत मजबूरी बस। तो अब आप बोलेंगे अरे नहीं यार, फिर तो गलत था, फिर तो नहीं मारना चाहिए था, है ना? तुरंत आपकी मोरालिटी चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाऊँगा कि मोरालिटी चेंज होती है, ये सब्जेक्टिव होती है और ये टाइम के साथ इवॉल्व होती है। जो चीज़ आज से 100 साल पहले मोरल थी, आज वो इमोरल है। जो इमोरल थी, आज वो मोरल है। अभी कहाँ और डिस्कस करेंगे आगे कैसे, आपके सक्सेस होने से ये कैसे लिंक है, अभी उस पे मैं नहीं आया हूँ, उस पे भी आएंगे। तो ठीक है, उस चोर को पीटना मोरल आप बोल सकते हो, बट मेरी डेफिनेशन में वो मोरल नहीं है। अगर वो चोरी कर भी रहा था तब भी मोरल नहीं है। आपको कोई हक नहीं है किसी को इतनी बेरहमी से ब्रूटली मारना। आपको पेन ही नहीं दिखता, फिर जॉम्बी हो, आपके अंदर सेंस ही नहीं है, करुणा ही नहीं है, आप पीटे जा रहे हो बच्चे को, एक 14-15 साल के बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोरालिटी का फेलियर समझ में आता है। मोरालिटी का कोई फेलियर वाली बात नहीं है, समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, मोरालिटी हर इंसान अपने हिसाब से सेट कर लेता है। जैसे आज से कुछ साल पहले सती प्रथा मोरल था, है ना? सती प्रथा करना नॉर्मल था और नैतिक था। आज की डेट में अगर कोई सती प्रथा करे तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा, एक इमोरल एक्टिविटी होगी। तो वही चीज़ जो पहले नॉर्मल थी, मोरल थी, आज इमोरल है। आज से 100 साल बाद बहुत सारी चीज़ें जिसको आप अनैतिक बोलते हो नैतिक हो जाएंगी, जिसे अनैतिक बोलते हो वो नैतिक हो जाएंगी, जो नैतिक बोलते हो वो अनैतिक हो जाएंगी। तो टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती है। इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से नैतिकता और अनैतिकता का परिभाषा सेट करता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ना कोई धर्म इसको जस्टिफाई कर सकता है। मेरे सामने ले आओ किसी भी धर्म गुरु को, अगर कोई ऐसा क्लेम करता हो तो 2 मिनट में सब दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये बात रही। दूसरी बात वो पुलिस की मैंने बात की कि सिस्टम फेलियर मैंने तुम्हें इससे दिखाया कि इसका मोरालिटी और इमोरालिटी से हालांकि कोई लेना देना नहीं है, बट ये एक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे समाज में बोलते हैं ना ये सही है ये गलत है, उस पर लेके चलते हैं इस बात को। तो लड्डू गोपाल को ढूंढने के लिए एक एसआईटी की गठन कर देना, और एक बेचारा गरीब आदमी जो फैक्ट्री में काम करता था उसकी साइकिल खो गई, उसके लिए कंप्लेन ना लिखना, इसमें क्या सही और गलत है? तो इसके लिए आप नहीं क्यों आपके दिमाग में ये चलता क्यों नहीं है? ये चलता भी है तो आप हाँ हाँ करके आगे क्यों निकल जाते हैं? आपका खून क्यों नहीं खोलता? क्योंकि आपको सही चीज़ चाहिए ही नहीं, इसीलिए आप अनसक्सेसफुल हैं लाइफ में। यस, जब भी आप मोरालिटी इमोरालिटी का बोझा गठरिया अपने सर पे लेके आगे चलते हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे आप जॉब करते हैं और जॉब चेंज करते हैं, मान लीजिए आपने कहीं जॉब ज्वाइन की और 7-8 महीने में ही आप डिसाइडेड करते हैं नहीं मुझे कहीं और से ऑफ़र क्रैक करूँगा और 40% हाइक लूँगा और मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर मुझे अपनी सैलरी को दुगना करना है अगले 2 साल में। तो आपको ये कंपनी, इनफैक्ट ये समाज, आपके घर के भी लोग, आपके मेंटर भी बोलेंगे कि नहीं इस तरह से कंपनी चेंज मत कर, एटलीस्ट 2 साल तो कर, है ना, एटलीस्ट 1 साल तो कर। तो आपको ये बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो रूल है, ऐसा करना होता है। अगर मैंने से फ्रीक्वेंटली कंपनी चेंज की तो मैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा लाइफ में। बट ये गलत है। अगेन देखो, सही गलत बता कौन रहा है? समाज के लोग। ये समाज कौन है? ये वही समाज है जो एक चोर को पकड़ के पीटता है। ये वही समाज है जो लड्डू गोपाल के खो जाने पे एसआईटी का गठन कर देता है, पर एक गरीब आदमी की साइकिल ढूंढने से मना कर देता है, रिपोर्ट लिखने से तक को मना कर देता है, एक छोटी सी हेल्प करने तक को मना कर देता है। यही इंसान, यही लोग आपको आके बोलेंगे कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, और आप उनको अपना हितैषी मान के वैसा ही करोगे। फिर आप क्या होगा? गारंटीड 100% लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग गलत बोल रहे हैं। उनका बनाया हुआ सही गलत है। आपका जॉब छोड़ना गलत नहीं है, उनके हिसाब से वो गलत है जो उन लोगों ने बनाया है। उनका हिसाब अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता, ये मैंने प्रूफ किया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो आपको उनकी सुननी नहीं है। मैंने अपने 9 साल के करियर में 9 या 10 कंपनियां बदली होंगी, है ना। मुझे भी लोग बोलते थे कि भाई स्टेबिलिटी इशू आ जाएगी, इधर कोई जॉब नहीं देगा, ये नहीं, सब जॉब मिली। मैं मैनेजरियल पोस्ट पे गया, बहुत मतलब बहुत अच्छे से ग्रोथ ली मैंने। बहुत 1 साल के अंदर 2-2 इंक्रीमेंट लिए हैं मैंने, सैलरी इंक्रीमेंट, है ना। मैंने वो भी जॉब छोड़ दी जो बहुत अच्छी खासी जॉब थी मेरी, हाई पेइंग। तो वो सब हुआ। अभी भी वो जॉब के ऑफ़र आते थे मेरे छोड़ने के बाद भी, 6 महीने 7 महीने तक मेरे पास जॉब के ऑफ़र आते थे, क्योंकि काम बढ़िया करता था मैं। तो वहाँ से ये प्रूफ हुआ कि ये लोग जो बताते थे ये गलत बताते थे। और जो इंसान आज से 6 साल पहले मुझे कंपनी में मिला था वो आज भी उसी कंपनी में है और मेरे से आधा भी नहीं कमा रहा है। और वो ये ज्ञान लेके बैठा हुआ है कि लॉयल्टी रखो, एक ही कंपनी में काम करो, स्टेबिलिटी बनेगी, ये वो। और अब उसको कोई दूसरी जगह काम भी नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आप एक ही कंपनी में 5-6 साल काम कर लेते हैं, आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल भी नहीं है, तो ये एक बैड इंप्रेशन माना जाता है।
आप दूसरी जगह जाओगे तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि भाई 6 महीने से 6 साल से इसने जॉब क्यों नहीं बदली, कुछ तो इसके अंदर गलती, कोई इसके अंदर एनर्जी नहीं है, ये वो नहीं है, मतलब कि अग्रेसिव बंदा नहीं है, तो वो मना कर देंगे, आपको लेंगे ही नहीं। तो ये समाज जिस भी चीज़ से आपको सही गलत बताता है, नैतिक अनैतिक बताता है, वो आपको नहीं सुनना है, आपको मना कर देना है। मैं देखो, मेरी बात सुन के आपको बिल्कुल ये लग सकता है कि ये क्या बोल रहा है, नैतिकता अनैतिकता कैसे होती है, तो होती है ना। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, उन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लड़कों के लिए जो हर दिन उनके लिए स्ट्रगल है। रोज़ सुबह उठ के सोचते हैं आज क्या करें, कहाँ से काम मिलेगा, कैसे जॉब मिलेगी, जॉब छोटी मोटी कर भी रहे हैं तो कैसे खर्चे चलेंगे, कैसे आगे बढ़ूंगा। एवरी डे तुम स्ट्रगल कर रहे हो। तुम तो भाई मत ही सोचो नैतिकता के बारे में, क्या करोगे नैतिकता, पहली प्रायोरिटी खुद की लाइफ तो ठीक करो। सबसे बड़ा अनैतिक काम तो तुम यही कर रहे हो कि खुद को सही नहीं कर रहे हो, खुद की सिचुएशन सही नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसको साइड में रखो। रूल ब्रेक करने पड़े करो, रूल अगेन क्या, इस घटिया सोसाइटी के द्वारा सेट करे गए रूल ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फ़ायदे और अपने ग्रोथ के लिए जो बन पड़ता है करो। ये समाज तुम्हें जो भी बताता है, हमेशा एक बात याद रखना, इस समाज ने एक प्री डिसाइडेड वे बना रखा है, पहले से ही सब निर्धारित किया हुआ है कि इस रास्ते पे दौड़ोगे तो यहाँ पहुँचोगे। कहाँ पहुँचोगे, अपने गली मोहल्ले में देख लो, जहाँ पे तुम्हारे अंकल लोग पहुँचे हुए हैं तुम भी वहीं पहुँचोगे। उनसे अलग कुछ जीना है, उनसे अलग लाइफ जीनी है, कुछ अलग करना है, तो इनकी किसी बात को मत मानना, क्योंकि इनकी बातों को मानने का मतलब है कि तुम वहीं पे जाके एंड हो जाओगे जहाँ ये लोग, क्योंकि वो तो बना बनाया रास्ता है, पता है क्या होना है। अपना रास्ता खुद बनाओ। जब बनाओगे तो ये समाज बोलेगा ये अनैतिक है, ये गलत है, सही गलत ये वो तमाम तरह की चीज़ें बोलेगा, मत सुनना मत सुनना। हमेशा ये समझना कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा रास्ता है, तुम्हें चीज़ें डिसाइड करनी है। क्या मोरल है क्या इमोरल है, तुम अपने हिसाब से बनाओ। इस मोरालिटी के जाल में फंसोगे। मैंने ऐसे बहुत सारे कम सैलरी पे काम करते हुए लोगों को भी देखा है ऐसा बोलते हुए कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो ये तो कंपनी के लिए गलत होगा, कंपनी मुझे 3 साल से सैलरी दे रही है, अभी मैं छोड़ दूंगा तो ये तो मतलब गलत, मैं कंपनी के साथ मैंने गलत कर दिया, मैं ऐसे गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। वो कंपनी के मालिक को अगर एक रात में उस कंपनी की जो भी वैल्यूएशन है उससे 10-12% भी ज़्यादा किसी ने ऑफ़र किया ना, रातों रात कंपनी बेच देगा वो मालिक, रातों रात, बिना एक पल ये सोचे कि जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। एक सेकंड नहीं सोचेंगे वो, जिसकी वो कंपनी है वो नहीं सोचेगा। तुम वहाँ पे एक मामूली से मुलाजिम हो और तुम लॉयल्टी की बात कर रहे हो कंपनी के लिए, वो भी कि कंपनी ने मुझे 3 साल पैसे दिए हैं तो मैं इन्हें छोड़ के कैसे चला जाऊँ, नुकसान। अरे तुम्हारे जाने से कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा भाई, कंपनी एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, तुम्हें कीड़े भी नहीं हो उसके। तुम्हारे जैसे 100 भी चले जाएंगे ना तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी को। तुम्हें जो ये सही गलत कहीं जो पकड़ा रखा है ना, इसी की वजह से तुम गरीब हो और गरीबी में ही मरोगे। समझना मेरी इस बात को बड़ी ध्यान से। और फिर जब तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ करोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पर उसी रास्ते पे मेहनत कर रहे हो जो प्री डिसाइडेड है। पता है ये रास्ता कहाँ ख़त्म होता है। कितनी भी मेहनत कर लो पहुँचोगे तो वहीं ना जहाँ के लिए वो रास्ता बनाया गया है। क्या कर लो, उछल कूद लोगे, गड्ढा कर दोगे, भर दोगे, चलते फिरते गिर पड़ के कुछ भी कर लो, रास्ता तो डिसाइडेड है। कहीं मोड़ नहीं है उस रास्ते में, सीधा चलना है और वहीं पहुँच जाना है। वो तुम्हें यहीं से बैठे बैठे भी दिख जाएगा दूर से भी तुम कहाँ पहुँचने वाले हो। तो फिर तुम फ्रस्ट्रेशन से भर जाओगे, तो फिर तुम ऐसे किसी बच्चे को पकड़ के पीटोगे, किसी गरीब आदमी को अगर जो कोई समोसे चोरी करता हुआ मिल गया उसे पकड़ के पीट दोगे। पर कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई ठेकेदार तुम्हारा लॉस करा दे, तुम्हारे टैक्स के पैसे खा जाए, उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहोगे, ऐसे साफ साफ बोलोगे, साफ साफ। पर एक गरीब आदमी जो सब्जी चुराता हुआ या एक ठेले पे से आम या केला चुराता हुआ पकड़ा जाए तो पूरी तुम्हारे जैसी फ्रस्ट्रेटेड भीड़ उसको बेरहमी से पीटेगी, बहुत बेरहमी से पीटेगी। ये फ्रस्ट्रेशन जानते हो कहाँ से आता है? उसी रास्ते पे चलने की वजह से आता है जो इस समाज ने तुम्हारे लिए रास्ता बना रखा है। क्योंकि तुमने अपने मन का तो कुछ किया नहीं, ना कोई काम किया, ना अपना स्वधर्म चुना, ना अपना काम किया जो काम तुम्हारी पर्सनैलिटी से अलाइंड हो, ना तुमने खुल के जिए, ना तुमने अपना रास्ता बनाया अपने हाथों से। तुम तो बस एक बने बनाए पाथ पे एक घोड़े की तरह दौड़ रहे हो, ट्रेन घोड़े की तरह जिसके यहाँ से ऐसे लगा रहता है ताकि वो इधर उधर ना देखे, सीधे रास्ते पे दौड़े, तो वहीं पहुँचोगे और फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। ये भीड़ इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहती है? इसलिए तो रहती है क्योंकि बने बनाए रास्ते पे दौड़ती है, बने बनाए, कभी रिस्क नहीं लेती। क्योंकि रिस्क लेना तो गलत है ना, इस समाज ने बोला है रिस्क लेना गलत है। सब कुछ तुम्हें बना बनाया मिल तो रहा है, पढ़ाई नौकरी करो और सैलरी उठाओ और दिन काटो मरने तक, और यही साइकिल को रिपीट करते रहो, कुछ भी नया मत ट्राई करो, डर डर के रहो, एकदम डरे हुए रहो।
तो ये फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अंदर आएगा, तुम गरीब और बेसहाय लोगों को पीटोगे, और जब तुमसे कोई बड़ा आके तुम्हें दिखेगा तो उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहोगे। ऐसे इंसान को दोगला कहते हैं, दोगला, डबल स्टैंडर्ड। जो किसी और के प्रति तुम्हारा रवैया कुछ और है, वो भी चोर है, और कोई छोटा चोर है तो उसको तुम पकड़ के पीट रहे हो, उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। जो ऑलरेडी किस्मत का मारा हुआ, सताया हुआ इंसान है, उसको तुम बिल्कुल उस पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो। पर जहाँ मर्दानगी दिखानी चाहिए वहाँ तुम्हारा पैंट गीली हो जाएगी। तो इस तरह की ज़िंदगी मत जीना, अपना रास्ता खुद बनाना, और ये मोरालिटी के चक्कर में मत पड़ना। ये जो तुम्हारा धर्म है ना, जिसके बारे में हम अक्सर इस चैनल पे बात करते हैं, ये धर्म ने ही तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट कर रखा है, करप्ट कर रखा है तुम्हारे दिमाग को। इस धर्म नाम की गंदगी को तुम्हें अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये धर्म तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जो धर्म अभी चल रहा है मार्केट में ना, ये लोक धर्म, इस लोक धर्म की बात कर रहा हूँ। अब उसको वो मत लेके चले जाना कि अरे नहीं हमारे सनातन में तो ये था। अरे वो था, अभी नहीं है। अभी जो चल रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। वो जो था ना, वो था, वो अभी कहीं नहीं है। ये जो धर्म है, जो अभी है, ये करप्ट किया हुआ है तुम्हारे दिमाग को, पूरी तरीके से करप्ट। मोरालिटी का, इमोरालिटी का कचरा तुम्हारे दिमाग में भर के, और तुम्हें कमज़ोर, एक नपुंसक टाइप का आदमी बना के, ताकि तुम कुछ कर ना पाओ, है ना, तुम इधर उधर हिल ना पाओ। चुपचाप एक गुलाम की तरह एक रास्ते पे चलते रहो, कोई क्वेश्चन ना करो। ये ऊपर बैठे हुए लोगों की साजिश है जो तुम्हें समझना होगा, अगर तुम्हें अपने लाइफ में ग्रोथ करना है, इस छोटी सी ज़िंदगी अगर इसको खुल के जीना है तो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपने विचार मुझे बताना कि मोरालिटी पे आपका क्या मानना है, कि कैसे ये मोरालिटी आपको रोकती है। आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं गलत काम करने से भी तो रोकती है, बट ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इस पे एक वीडियो काफ़ी नहीं है, मैं अलग से बना दूंगा। बट इसको मैंने लिंक किया था कैसे सक्सेस और अनसक्सेसफुल आप हो जाते हो उससे। स्पेसिफिकली मोरालिटी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कभी कर लेंगे दूसरी बाद में। मैं नहीं मानता पर्सनली कुछ भी मोरल इमोरल, ये बड़ा सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है, और इंसान अपने सहूलियत के हिसाब से ये चेंज करता रहता है ना। जैसे एक एग्जांपल नहीं बड़ा बढ़िया चलता है, अगर आप ट्रेन चला रहे हो, ट्रेन चल रही है, सामने दो पटरी है, डिवाइडेड हो रखी है, तुम ट्रेन इधर भी लेके जा सकते हो, इधर भी लेके जा सकते हो। इस पटरी पे 2 लोग खड़े हैं और इस पटरी पे 4 लोग खड़े हैं, तुम ट्रेन को किधर मोड़ोगे? तो लोग बोलेंगे 2 की तरफ मोड़ लेंगे, 4 लोगों की जान बचेगी। लेकिन अगर फिर कोई ये कहे कि उन 2 लोगों में से एक तुम्हारे पिता है या तुम्हारा भाई है, फिर तो तुम 4 लोगों की तरफ मोड़ोगे। या मोरालिटी देखो झट से चेंज हुई ना, उधर मोड़ना मोरल था, अभी इधर मोड़ना मोरल हो गया, क्योंकि वो तो ब्लड रिलेशन है। तो ये बड़ी चेंज होने वाली और बड़ी वैसी चीज़ है ये मोरालिटी, जो लोग यूज़ करते हैं, ऊपर बैठे हुए लोग, मोगैम्बो लोग तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं इस मोरालिटी और इमोरालिटी का वो चोला पहना के। तो कमेंट करना क्या विचार हैं आपके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हाइप करना और शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।